नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारी जो सीरीज चल रही थी जिला दर्शन की, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। और साथियों, आज जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे, आज जिस जिले के दर्शन करेंगे वो है नागौर। और नागौर के बारे में तो एक कहावत बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हैं कि सियाड़ो खाटू भलो, उनाड़ो अजमेर, नागाना नित्रो भलो, श्रावण बीकानेर। मतलब जो नागौर है वो हमेशा ही भला रहा है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर यदि आपको पूछ लेगा तो नागौर का प्राचीन नाम याद रखिएगा कौन सा है? आई छत्रपुर। अच्छा, ये जो आई छत्रपुर है पहले कभी जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, और ये जो जांगल प्रदेश है ये बीकानेर का प्राचीन नाम था। तो नागौर का प्राचीन नाम आई छत्रपुर, और आई छत्रपुर याद रखिएगा जांगल प्रदेश की क्या था? राजधानी। नागौर के कुछ उपनाम हैं, जैसे राजस्थान को, यानी कि नागौर को राजस्थान का धातु नगर या फिर औजारों की नगरी कहा जाता है। आपको डायरेक्ट पूछता है कि राजस्थान का धातु नगर या फिर औजारों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? नागौर। इसके अलावा और बातें देखिए, नागौर जिले के अंदर एक नागौर किला बना हुआ है जिसका प्राचीन नाम था आई छतरपुर दुर्ग या फिर नागाना दुर्ग। ये जो नागौर किला है इसका निर्माण करवाया था आपके सोमेश्वर के एक प्रधानमंत्री जिसका नाम है केमास द्वारा। और कब करवाया गया? तो 12वीं शताब्दी के आसपास। नागौर किले के बारे में एक खास बात है, यदि कोई बाहर से आक्रमणकारी इस किले के महलों पर यदि कभी तोप के गोले दागता तो वो गोले बिना उस महल को नुकसान पहुंचाए सीधे किले के बाहर आकर गिरते। यानी कि तोप के जो गोले हैं वो महलों को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे बाहर निकल जाते, यानी कि डायरेक्ट ऊपर से। ये एकमात्र ऐसा किला है, कौन सा? नागौर। इसके अलावा नागौर में एक कुचामन किला है जिसे कहा जाता है जागीरी दुर्गों का सिरमौर। जैसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, वैसे ही जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन के किले को, जो कहाँ पर है? नागौर में। इसके अलावा मेड़ता के अंदर भी एक किला है मालदेव द्वारा निर्मित जिसका नाम है मालकोट किला, याद रखिएगा, मेड़ता नागौर। और इसके अलावा नागौर में एक और किला है जिसका नाम है खिंवसर किला। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगली बातें देखिए, नागौर जिले की बात करते हैं तो एक दरबार बड़ा प्रसिद्ध रहा है, नागौर दरबार। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? 1570 में। किसने करवाया? अकबर ने। किसके सहयोग से करवाया? तो भारमल के सहयोग से। और अकबर द्वारा नागौर दरबार के समय नागौर जिले में निर्माण करवाया गया था एक तालाब का जिसका नाम है शुक्र तालाब। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पर इस दरबार में तो आने वाले बहुत सारे लोग थे, बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हर्राय भाटी, मेड़ता से वीरमदेव, उसके अलावा मारवाड़ के राठौड़ों से भी आने वाले थे आपके मोटा राजा उदय सिंह। जितने भी आए उनमें से एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसका नाम होता है चंद्रसेन, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी जितने भी व्यक्ति आए थे नागौर दरबार में उन सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। देखिए, नागौर में एक गांव है, आपने सुना होगा बगदरी गांव, जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। किसकी? पंचायती राज की शुरुआत। और कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। और किनके द्वारा की गई? तो भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंचायती राज की शुरुआत भी नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई। नागौर में एक और स्थान है कुराड़ा, याद रखिएगा, कौन सा? कुराड़ा, जो ताम्र पाषाणकालीन उपकरण के लिए प्रसिद्ध रहा है। मतलब ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, कौन सा? कुराड़ा, जो कहां पर है? नागौर जिले में। नेक्स्ट, अगला है आपके नागौर जिला जो है ना वो वीरों की और धार्मिक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट बातें केवल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा कुड़की ग्राम पाली, 1498 ईस्वी के अंदर। लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही है वो मेड़ता नागौर रही है। मीराबाई का जब भी जिक्र होगा नागौर का नाम जरूर गूंजेगा। इनके बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, पेमल। इनके गुरु का नाम था संत रेदास। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। और मीराबाई के निर्देशन में ही रत्ना खाती द्वारा, याद रखिएगा, किसकी रचना की गई? नरसी जी रे मायरे की।
तो मीराबाई। इसके अलावा वीर तेजाजी का संबंध नागौर से ही रहा है, क्योंकि इनका जन्म खरनाल के अंदर हुआ था 11वीं शताब्दी में। ये कृषि उपासक देवता हैं, सांपों के वे गोरक्षक देवता हैं। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए इनको वासक नामक नाग ने डस लिया था, इसीलिए इनको वीर गति की प्राप्ति हुई। इनकी घोड़ी का नाम लीलन है। और याद रखिएगा, वीर तेजाजी का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। क्लियर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर नागौर जो जिला है वो संतों की भूमि रही है। जाम्बोजी, कौन? संत जाम्बोजी का जन्म पिंपाशर गांव, याद रखिएगा, नागौर के अंदर 1451 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम था धनराज। इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई? विष्णुई संप्रदाय की। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? याद रखिएगा, मुकाम बीकानेर। नेक्स्ट, इसके अलावा नागौर से संबंध है वीर कल्लाजी राठौड़ का, जिनका जन्म हुआ है 1554 के अंदर। याद रखिए, सॉरी 1544, 54 नहीं, कितने हैं? जन्म हुआ है 1544 के अंदर सामियाना गांव, याद रखिएगा, मेड़ता में। इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। इन्हें कहा गया है शेष नागरा अवतार। ये अकबर के समकालीन थे। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था ना 1568 के अंदर, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए इनकी छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भैरव पोल के पास में। नागौर जिले के अंदर संत हुए हैं जिनका नाम है हरिदास जी, जिनका जन्म नागौर जिले के डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। पहले ये डाकू थे, आगे चलकर क्या बने? संत। और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो नागौर जिले के डीडवाना तहसील के गाडा गांव में है। नागौर जिले के अंदर संत नवलदास जी का जन्म हुआ है। कौन से गांव में? हरसोला गांव है नागौर जिले के अंदर, वहां पर। और इनका जो संप्रदाय था वो था आपके नवल संप्रदाय। नागौर जिले के अंदर संत हमीदुद्दीन नागौरी की भी क्या रही है? दरगाह। और आप जानते हैं इस दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जामिनर पूछता है, एतारकीन की दरगाह किस जिले में है? नागौर के अंदर। और ये जो संत है हमीदुद्दीन, याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके दधिमती माता का भी मंदिर है नागौर के अंदर, गोट मांगलोद गांव में। और याद रखिएगा, ये जो दधिमती माता है यह आपके दादिच या फिर दायमा ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। नागौर के अंदर भुआल माता का मंदिर है, जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, याद रखिएगा। एक आपके हरिराम बाबा का मंदिर है। और स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, नागौर जिला का जोरडा गांव। एक आपके मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर है मेड़ता सिटी के अंदर। और मेड़ता सिटी को तो कहा ही जाता है क्या? याद रखिएगा, मीरान नगरी। क्या कहा जाता है? मीरान नगरी। नेक्स्ट, अगला आपके नागौर जिले के अंदर एक ख्याल है जिसका नाम है कुचामणी ख्याल। पूछा जाए कुचामणी ख्याल का संबंध कुचामण से है। कुचामणी स्थान नागौर जिले में। और कुचामणी जो ख्याल है इसके जो प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा, कौन है? लच्छीराम। इसके अलावा नागौर जिले के अंदर एक शैली है जिसका नाम है नागौर शैली। और नागौर इस शैली की प्रमुख विशेषता ये है कि इस शैली में जितने भी चित्र हैं वो सारे के सारे बुझे हुए रंगों से निर्मित है। मतलब इस शैली के अंदर कौन से रंग का प्रयोग होता है? बुझे हुए रंगों का। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नागौर शैली। इसके अलावा नागौर के अंदर एक हत्याकांड हो रखा है, डाबड़ा हत्याकांड। ये हत्याकांड हुआ था आपके मारवाड़ प्रजा मंडल के तहत। यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी सभा थी जिस पर गोलियां चलाई गई। और डाबड़ा जो स्थान है, याद रखिएगा, नागौर जिले की डीडवाना तहसील में है। यहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। और उसमें बहुत सारे किसान शहीद हो गए, जैसे चुन्नीलाल है, जग्गू जाट है, नंदराम है, ऐसे बहुत सारे किसान शहीद हुए थे। नागौर के अंदर आचार्य तुलसी का जन्म हो रखा है। कहाँ पर? लाडनू नागौर के अंदर। और उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। एक बार एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, आचार्य तुलसी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? अणुव्रत आंदोलन। ये कुछ खास बातें। नेक्स्ट, अगली बातें हैं आपके कि नागौर जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? याद रखिएगा, राजहंस। नागौर जिले के अंदर 2 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। एक तो है गोगेलाव और दूसरा कौन सा है? रोटू रामसर।
इसके अलावा नागौर से संबंध होता है आपके कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। मतलब फ्लोराइड का जो जमाव पाया जाता है ना, जाइल से लेकर पुष्कर के मध्य, जाइल स्थान नागौर में है और पुष्कर है आपके अजमेर में। मतलब नागौर व अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड का जमाव है उसे कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। याद रखिए, आपको पूछा जाए राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, वो है आपके नागौर। कौन कौन सी झीलें देखिए, डीडवाना झील, डेगाना झील, कुचामन झील, नावा झील। और नावा के अंदर कौन सी मंडी है, याद रखिएगा नमक मंडी। नेक्स्ट, अगला एक स्थान है आपके डेगाना। डेगाना स्थान कौन से खनिज के लिए है, टंगस्टन के लिए। एक स्थान है टांकला, किसके लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए, याद रखिएगा। और वैसे यहाँ पर किशनदास जी महाराज का भी मंदिर है बहुत ही शानदार टांकला में। एक नागौर के परबतसर तहसील में गांव है वरुण, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए। नागौर में एक स्थान है तौसर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, खुशबूदार पान मेथी, याद रखिएगा किसके लिए है, खुशबूदार पान मेथी के लिए, याद रखिएगा। कौन सा स्थान, तौसर। नागौर में एक स्थान है मकराना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर यानी कि मार्बल के लिए। उसके अलावा नागौर में एक स्थान है घोटन, जहां पर जेके वाइट सीमेंट का क्या है, याद रखिएगा कारखाना। और घोटन के अंदर जो सफेद सीमेंट का कारखाना है, ये राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। नेक्स्ट, इसके अलावा याद रखिएगा नागौर में कुछ स्थान है जैसे कशनव है, माता सुख है, इग्यार है। ये सारे के सारे किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे पूछता है कि कशनव, माता सुख और इग्यार निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। एक क्वेश्चन और, राज्य का वह जिला जहां पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है, नागौर। प्रमुख याद रखिए, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, रामदेव जी पशु मेला याद रखिएगा मानासर, और बलदेव पशु मेला कहाँ पर है आपके, मेड़ता सिट्टी में। इसके अलावा याद रखिए नागौर का एक स्थान है लाडनू, जहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, कौन सा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू। नेक्स्ट, इसके अलावा नागौर के अंदर अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और कितने खम्भों की है, याद रखिएगा 16 खम्भों की। और ये जो अमर सिंह राठौड़ है, इनके घोड़े का नाम होता है, याद रखिएगा बादल। इसके अलावा नागौर के अंदर एक गांव है बू नरावता, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौनों के लिए। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश में पहली रेल बस सेवा कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाई गई थी, मेड़ता रोड से, याद रखिएगा मेड़ता सिटी। और कब चलाई गई, 1994 में। देश की पहली रेल बस नागौर जिले में चली थी। और इसके अलावा याद रखिएगा स्थान है ख्यूसर, जहां पर निजी क्षेत्र की मतलब प्राइवेट सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना चलती है। कहां पर, राज्य में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना कौन से स्थान पर है, याद रखिएगा ख्यूसर। साथियों, ये संपूर्ण बातें थी आपके नागौर जिले से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए जिले दर्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।